बरेली उत्तर प्रदेश से एक अहम प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। सस्पेंडेड अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को अपना सरकारी आवास खाली करते हुए देखा गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया था, का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक सुनियोजित एंटी ब्राह्मण अभियान चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घटनाओं और फैसलों के जरिए एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके मुताबिक यह केवल एक व्यक्ति या संस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह सोच और रवैये से जुड़ा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारे 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं सब संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सहानुभूति दर्ज की है कि जो यूजीसी रेगुलेशन जो आ रहा है, जो 2026 का 13 जनवरी को जो भारत सरकार के गजट पे आया है, वो बहुत देश को खत्म कर देगा। इसी के तहत और इसी के अलावा जो सनातन संस्कृति का जो चोटी और सिखा चीज का जो बटुक ब्राह्मणों का जो अपमान किया गया माघ मेले प्रयागराज में, उसके लिए भी सभी जो संगठन है सभी ने समर्थन दिया है और सभी लोग हम लोग एक है और आगे समाज मिलकर आगे की रणनीति पूरे में समर्थन मिल रहा है आपको और तमाम जगह से नहीं। इस समय देखिए सरकार अल्पमत में आ गई है। इस समय सरकार में संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। सरकार एक विशेष विचारधारा के साथ काम कर रही है और विरोधी विचारधारा है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे संयुक्त रूप से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पे जो गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश, उनसे तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं और यहाँ की जो मशीनरी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है उसको तुरंत जो है उसका बहाल करें। सरकारी आवास खाली करने के दौरान अलंकार अग्निहोत्री शांत और गंभीर नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जहां एक ओर उनके आरोपों को लेकर बहस हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, कल से ही जो है कल मैंने जो है लगभग 1 बजे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो अलंकार अग्निहोत्री साहब हैं उनको फोन किया। हमने कहा ये प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाइए। तो उनका सर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया से मुझे संज्ञानित हुआ कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दे दिया है। तो हम लोग सभी हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये। तो उसके बाद जो है सब लोग गए उनके पास मिलने के लिए गए। हम लोग सोचा कि वे आवास पे भी गए, बातचीत करी। मैं था, एडीएम मैडम थी, जो है हमारे एडीएम जे साहब हैं, तो वो सब लोग गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। बाद में उन्होंने कहा चलो डीएम साहब से बात हम करेंगे। उसके बाद वो डीएम साहब के आवास पे चले गए। वहाँ पर एडीएम मैडम थे, सीओ लाइव साहब, कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। एडीएम सदर साहब भी वहाँ पे थे। तो हम लोगों ने बताया, उनसे पूछा कि भाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसी कौन सी बात है जो अचानक आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक ब्रदरहुड की भावना से, मानवता की भावना से हम लोग पूछा। हम लोग प्रयास ये भी था उनको हम लोग समझाएं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक करियर सिटी मजिस्ट्रेट साहब का जो है उससे प्रभावित हो रहा था। तो मन की बात को टटोलना भी चाहा, पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग की किसी बात को सुनने तैयार नहीं था। बीच बीच में डीएम साहब के फैमिली से फोन भी आ रहा था, तो डीएम साहब वहाँ भी जा रहे थे। बकायदा चाय काफी भी हुई, 2 बार हम लोग चाय काफी पी। बातचीत लग रहा था हम लोग समझा ले जाएंगे, पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब किसी बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं कि हम लोगों की बात को। आज भी हम लोगों ने फिर अभी पता चला सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हम डीएम साहब से बात करेंगे, तो हम लोगों ने डीएम साहब से बातचीत करी। सर ने कहा हम लोग मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिलने में क्या, अपने हमारे कैडर के अधिकारी हैं। तो फिर जो है परंतु डीएम साहब के पिताजी की तबीयत खराब थी ज़्यादा, तो 1.5 महीना लगभग हो गया। उनको डायलिसिस जो है उनका अचानक आ गई स्थिति, तो वहाँ चले गए। सर ने कहा तुम लोग चले जाओ, फिर बात करो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि आखिर क्या बात है, हमको बताएं। यही जो है
पर सिटी मजिस्ट्रेट आप लोग देख ही रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग फिर समझाने गए, सिटी मजिस्ट्रेट अभी कोई बात हो तो आप हमको बताइए। अगर हम लोग हल्के स्तर नहीं होगी, हम लोग उच्च स्तर पर बातचीत आपकी करा देंगे, प्रशासन के उच्चतम स्तर तक। फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। और कल से उनका बिहेवियर मतलब हम लोग की बात बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग अपना कैडर का नहीं समझ रहे हैं। ये चीज थोड़ी क्या लगता है कुछ लोगों के बहकाव भी हैं कि अपना लंबे समय से आपकी मानने की बात भी नहीं मान रहे हैं, आप लोग तमाम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं किसी पर, उनका जो बिहेवियर है वो अचानक किसी को बताना नहीं, किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, ये थोड़ा हथप्रभ करने वाला है। और कल उन्होंने ये कहा कि हम लोगों से दबाव डाला गया, हमको जो है बंधक बनाया गया। ये बात तो बिल्कुल मतलब हम लोग आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, आपके बेहतर के लिए बात कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। जितनी हमारी समझ है उससे हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे अपना मानते हुए बात कर रहे हैं। एक ब्रदरहुड की भावना होती है हमारे साथ। यहाँ लगभग काफी दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं हम लोग, एक टर्म बन जाते हैं, फैमिलियर टर्म बन जाते हैं उनके साथ। तब ऐसे माहौल में बात करें तो आप इन्हीं के इस तरह कहना कि आपने हम लोग बंधक बड़ा जो है आश्चर्यचकित करने वाला, हथप्रभ करने वाला है। तो सर फिलहाल तो कोई टाइम अभी डीएम साहब की तरफ से उनको नहीं दिया? नहीं, डीएम साहब लगातार कह रहे हैं, हम लोगों से लगातार कह रहे हैं। अभी भी सर का फोन आया था कि सिटी मजिस्ट्रेट से बात करिए, उनको समझाइए कि जो है। हाँ, अभी डीएम साहब जो है अभी हॉस्पिटल थे, उनके पिताजी की जो है तबीयत खराब 1.5 माह हो गया है, SRMS में भर्ती है। आज तो शायद डायलिसिस भी हो रही है। तो बड़ा मतलब जो है ये हथप्रभ वाला करने वाला है। और कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पर इस बात को विश्वास करने में मतलब असमर्थता महसूस कर रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे इस तरीके का स्टैंड ले सकते हैं। फिलहाल यह मामला केवल इस्तीफे या आवाज खाली करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े आरोप और बयान आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में और हलचल पैदा कर सकते हैं।